एक लड़की जिसकी उम्र यही करीब 18 से 19 साल होती है, दुबले पतला उसका शरीर होता है, फटे पुराने कपड़े मैले कुचीले उसने पहन रखे होते हैं और एक 5 स्टार होटल के सामने पहुंच जाती है। वहां जाकर उस होटल के अंदर जाना चाहती है, लेकिन दरवाजे पर जो दरवान खड़े होते हैं वो उसे अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि हमारे 5 स्टार होटल की तौहीन हो जाएगी जब इतने गंदे कपड़ों के साथ तुम अंदर चली जाओगी। दोस्तों, वो लड़की बार बार गुहार लगाती है, कहती है कि साहब मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है, आप जो कहोगे मैं वो काम कर दूंगी, आप बर्तन साफ कर लेवा लेना, मेरे से कुछ और काम करवा लेना, मैं वो सारे काम कर दूंगी, लेकिन मुझे खाना दे दो साहब, मैं भूखी हूँ। दोस्तों, जो दरवान होता है उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकती है। दोस्तों, वो गाड़ी में जो आदमी बैठा होता है वो कोई और नहीं होता, उस होटल का मालिक होता है। लेकिन यहाँ पर उस दरवान को भी नहीं पता होता और ना ही वहाँ पर जो नए नए कर्मचारी थे उनको भी नहीं पता होता। जो अंदर पुराने कर्मचारी होते हैं उन सबको मालूम होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़की को उठाता है और उठाकर अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। तो दरबान फिर वही से काम करने लगता है कि भाई तुम इसको अंदर नहीं ले जा सकते, तुम अंदर जा सकते हो लेकिन इसे अंदर नहीं ले जा सकते। वो कहने लगता है कि भाई इसे अंदर क्यों नहीं ले जा सकता, मैं पैसे दूंगा, मैं इसे खाना खिला रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि हमारे होटल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सूट वूट में पहने व्यक्ति होता है, वो कहने लगता है कि अपने मैनेजर को बुलाओ। दोस्तों, अब यहाँ पर वो मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर भी यहाँ नहीं जानता था कि ये वाकई में इस होटल का मालिक है। अब वो मैनेजर भी आकर यही कहता है कि हाँ जी साहब बताइए। तो वो कहने लगता है कि भैया इस गरीब लड़की को खाना खिलाना है, इसको होटल के अंदर बैठने दो, इसे खाना खाने दो। वो कहने लगता है कि अरे साहब आपको नहीं पता ये 5 स्टार होटल है, इसमें ऐसे लोगों की कोई एंट्री नहीं है, अगर इसको आप अपने साथ में लेकर आओगे तो आपके लिए भी एंट्री बंद है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारा मालिक कौन है, कौन तुम्हें ऐसी शिक्षा देता है, कौन है तुम्हारा एमडी, उसे बुलाओ। तो वो कहने लगते हैं कि हम क्यों उसे बुलाएं, तू होता कौन है ये सब पूछने वाला। दोस्तों, इन बातों को सुनकर जो होटल का चीफ मैनेजर होता है वो बाहर आ जाता है और चीफ मैनेजर जब सामने अपने होटल के मालिक को देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। आकर तुरंत ही हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो आप देख रहे हो ये बस मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों को आने से मना किया है। दोस्तों, अब वो होटल का मालिक कहता है ठीक है तुम लोग बाहर निकलो, तुम भी बाहर निकलो, तुम भी बाहर निकलो, तुम भी बाहर निकलो, तुम तीनों के तीनों लोग बाहर निकलो और इस दरबान को भी बाहर निकालो। दोस्तों, अब यहाँ पर वो सब के सब हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए। तो होटल का मालिक होता है जो वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे कब कहा था कि किसी गरीब की यहाँ पर एंट्री नहीं है, मैंने तो यहाँ तक कह रखा है अगर कोई गरीब आदमी खाना मांगने के लिए आता है तो उसके पास पैसे नहीं है तो उसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसे तुम्हें खाना खिलाना है। दोस्तों, अब ये सब के सब घुटमन पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, वो लड़की भी अब जो भूखी बैठी थी इस तरह के हालात में होती है, वो कहने लगती है कि साहब इनकी पहली गलती है, इन्हें माफ़ कर दो। दोस्तों, इस लड़की की बातों को सुनकर अब साहब कहने लगते हैं कि अभी तक तो तुम बहुत भूख से तड़प रही थी और अब तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी दया आ गई, तुम्हें ये धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे। तो वो कहने लगती है कि साहब दया ही सबसे बड़ा धर्म है, अगर आप लोग दया करोगे तो भगवान आपके ऊपर दया करेगा। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर वो एकदम से अपने दिल के अंदर ऐसी भावना ले आता है, क्योंकि ये सब बातें उसकी माँ किया करती थी। होटल का जो मालिक होता है अब अपनी माँ को याद करने लगता है। कुछ दिन पहले ही उसकी माँ इस जहां को छोड़कर चली गई थी, आज ये लड़की उसकी माँ की तर्ज पर बात कर रही थी। तो अब ये होटल का मालिक कहता है कि पहले इसे खाना खिलाओ, उसके बाद इसके लिए अच्छे से कपड़े लेकर आओ, नहलाओ धुलाओ, इसको अंदर ले जाओ। दोस्तों, उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही, उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है। खाना खाने के बाद जब उसका पूरा पेट भर जाता है तो वो नहाती है, धोती है, दूसरे कपड़े चेंज करती है और फिर इस होटल के मालिक के सामने आती है। मालिक जब इसको पहली बार इस रूप में देखता है तो बड़ा खुश होता है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी उसे। यहाँ पर इसकी जो छवि है उसमें अपनी माँ की छवि दिखाई देने लगती है। वो कहता है कि आप
यहीं पर नौकरी करना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ साहब, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो मालिक उसे पूछने लगता है कि तुम पढ़ी लिखी कितनी हो? तो वो बताती है कि साहब मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तो वो अपनी पूरी कहानी डिटेल से बताती है। वो कहती है कि साहब, मेरे माता पिता कुछ दिन पहले ही इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मैं घर पर अकेली रहने लगती हूं, लेकिन घर पर आसपास के लोग कुछ दबंग टाइप के होते हैं, मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। मैं वहां पर उनसे छुटकारा पाकर वहां से भाग कर आ जाती हूं। फिर मैं शहर में इधर उधर नौकरी मांगती हूँ, कोई मुझे नौकरी नहीं देता, और 3 दिन हो गए मुझे खाना खाए हुए। मैं 3 दिन से भूखी थी, इसलिए मैंने यहाँ आकर खाना मांगा है। आप अगर चाहो तो मेरे से अकाउंट्स का काम करवा सकते हो, आप चाहो तो मेरे से कुछ और भी काम करवा सकते हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं अकाउंट्स का ही काम देखना है। इनकी जो डे बुक है वो सारी चेक करनी है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ये लोगों का व्यवहार है, वो सारी चीज़ तो मैं देखनी है, और मुझे हर दिन शाम को कॉल पर डिटेल देनी है। दोस्तों, अब वो लड़की बड़ी खुश होती है और ये काम बड़े आराम से करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही वो लड़की पूरे होटल के अंदर जो भी कमी बेसी होती है उन्हें सब ठीक करा देती है। यहाँ पर अब सबसे पहले गरीबों का आदर होता है। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर यहाँ खाना मांगने के लिए आ जाता तो उसे फ्री में खाना खिलाया जाता, उसे रूम भी दिया जाता है, पूरी सुख सुविधाएं उसे दी जाती हैं। अब ये होटल का रवैया ही बदलता चला जाता है। दोस्तों, होटल का जो मालिक होता है हर दिन इस लड़की से बातचीत करने लगता है। बातचीतों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। उस होटल के मालिक को ये लड़की कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है। और फिर एक दिन का वाकया होता है। सुबह सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त होता है, जब होटल के मालिक का फ़ोन इस लड़की के पास आता है और इससे कहने लगते हैं कि क्या तुम बाहर घूमना चाहोगी, पहाड़ियों में घूमना चाहोगी, मेरा दूसरा होटल है वहाँ पर जाना चाहोगी? तो वो कहती है कि साहब, मुझे तो नौकरी करनी है, कहीं पर भी ले चलिए। उसके बाद जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेकर आ जाता है, उसमें उस लड़की को बिठाता है और उसके बाद आगे से मालिक के फ्लैट से मालिक को ले लेता है और मालिक लेकर उसे सीधे अपने दूसरे होटल पर पहुंच जाता है। वहाँ भी कुछ इस तरह की खामियां होती हैं। 2 दिन ये लोग वहीं पर रुकते हैं। 2 दिनों में ही ये लड़की पूरी खामियों को अलग कर देती है और अच्छे से अब ये वहाँ पर कामकाज करने लगती है। दोस्तों, इसी तरह से अब वहाँ पर ये फिर वहाँ से आगे जाकर कुछ पहाड़ की वादियों में घूमते हैं, वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। तो जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि साहब, मैं तो पहली बार ऐसी जगह पर आई हूँ, मुझे तो डर लगता है। और फिर अचानक से वहाँ पर बिजली चमकने लगती है, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। ये लड़की भागकर इस होटल के मालिक के गले लग जाती है और कहती है साहब, मुझे डर लग रहा है, मुझे कमरे के अंदर लेकर चलो। दोस्तों, अब यहाँ पर साहब उसे कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर यहाँ पर आज वो साहब अपने दिल की बातें इस लड़की से करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर लड़की एकदम से भावुक हो जाती है और कहने लगती है साहब, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा भला हो सकता है कि मैं इतने बड़े करोड़पति व्यक्ति की पत्नी बन जाऊंगी? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें उसी दिन पसंद कर लिया था जब तुमने ऐसी बातों से मेरा दिल जीत लिया था। ऐसी बातें मेरी माँ किया करती थी। आज यहाँ पर वो लड़की बिल्कुल धन्य हो जाती है और फिर यहाँ पर मालिक के गले लिपट जाती है। उसके बाद फिर ये दोनों के दोनों एक डेट निश्चित करते हैं और बड़ी ही धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद ये दोनों बड़े आराम से रहने लगते हैं। जहाँ भी ये मालिक जाता तो ये लड़की भी उसी के साथ जाती, क्योंकि अब तो ये मालकिन बन चुकी थी हर एक होटल में। अब इसका शेयर भी है, सब शेयर क्या, सब कुछ इसी का है। दोनों आराम से मिलजुल कर अपने होटलों को देख रहे हैं। धीरे धीरे इनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के मालिक होते हैं वो ऐसे गरीब लोगों को देखकर थुतकार दिया करते हैं, भगा दिया करते हैं। लेकिन इस होटल के मालिक ने जीरो से उठकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, तो इसे पता था कि गरीबी होती क्या है, इसलिए इसने ऐसा कुछ नहीं किया और ये आज बिल्कुल अपने परिवार के साथ खुश है और जो भी इसके कर्मचारी हैं वो सारे अच्छे से कामकाज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ थोड़ी सी भी प्रभावित करती, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और ज़रूर जानें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।